नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम राजस्थान के कृषि पढ़ेंगे, क्योंकि ये कृषि आपके सीईटी के एग्ज़ाम में पशु परिचर और शिक्षक भर्तियाँ आ रही है, उन सभी के लिए उपयोगी क्लास है। और ये राजस्थान के नए जिलों के अनुसार कृषि है, जो भी 2024 में जो चेंज हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ये क्लास है। यानी पुरानी भी मेरी फैली हुई है, लेकिन वो तो पुराने के हिसाब से थी। अब ये नए जीके के नए राजस्थान के नए जिलों के अनुसार ये क्लास आपको अपडेट करके दी जा रही है, तो ये क्लास सभी के लिए आपके लिए उपयोगी है। और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले तो आप इस स्लाइड के ही इंपॉर्टेंट लगा लो, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस स्लाइड के, ये मेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ से सवाल ऐसे के ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे के ऐसे हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं राजस्थान में कृषि कि राजस्थान की 75% जनसंख्या आबादी कृषि पर निर्भर है। यानी राजस्थान में 100 में से 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्योंकि कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में पानी कम है, तो पानी जिन स्थानों पर पानी है उन्हीं क्षेत्रों में रबी की फसल हो पाती है। लेकिन आपकी खरीफ की फसल है, जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार, ये वर्षा काल में होती है, तो ये वर्षा पर निर्भर करती है। अगर वर्षा अच्छी होती है राजस्थान में तो ये बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, और ये वर्षा नहीं होती है तो राजस्थान में उपज कम होती है, इसलिए इसको मानसून का जुआ कहते हैं। फिर है कि कुल सिंचित क्षेत्रफल की बात करें, यानी भारत में 100 में से 30% क्षेत्रफल राजस्थान में सिंचित है। कितना प्रतिशत है? 30%। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे कि ऐसे एग्जाम में छपने वाले हैं, ऐसे कि ऐसे एग्जैक्ट, ऐसे कि ऐसे। कितने प्रतिशत है? 30%। कृषि जोतों का आकार पूछे राजस्थान में तो ये 2.73 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति कृषि जोतों का आकार। और भारत में पूछे तो ये 1.41 हेक्टेयर है। भारत में पूछे तो 1.41 हेक्टेयर है, और राजस्थान में पूछे तो 2.73 हेक्टेयर है। अब कि सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल, राजस्थान में कौन सी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? गेहूँ, बाजरा, ज्वार, इनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपके गेहूँ। सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूँ का होता है। अब है कि खाने में सर्वाधिक उपयोगी, यानी खाने में सर्वाधिक उपयोगी फसल सबसे ज़्यादा राजस्थान के लोग क्या खाते हैं? बाजरा खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, ज्वार खाते हैं, चावल खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा खाते हैं आपके गेहूँ। राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोग गेहूँ खाते हैं। क्या खाते हैं? गेहूँ। अब राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र वाली, ये आपके उत्पादन क्षेत्र वाली है, ये उत्पादन क्षेत्र वाली बाजरा। क्योंकि गेहूं तो सर्दियों में बोता है और रबी की फसल है, तो जिन स्थानों पर पानी है वहीं पर बोया जाता है। लेकिन बाजरा सर्वाधिक क्षेत्र में इसलिए बोई जाती है कि जिन स्थानों पर पानी नहीं है और वर्षा होती है, तो ये बंजर क्षेत्रों में भी जहाँ पानी नहीं है वहाँ भी आपके बाजरे की फसल उगाई जाती है। तो सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र वाली पूछे तो बाजरा, सर्वाधिक उत्पादन वाली पूछे तो गेहूँ, और सर्वाधिक खाने में उपयोगी पूछे तो आपके गेहूँ। अब फलों का सर्वाधिक उत्पादन आपके गंगानगर में होता है। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन आपके भारा में होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला जिला, यानी सर्वाधिक अनाज, वो आपके अलवर में होता है। क्योंकि अलवर में पानी है तो उधर खरीफ रबी की फसल भी होती है और खरीफ की फसल भी होती है, इसलिए सर्वाधिक अनाज आपके अलवर में होता है। सर्वाधिक दलहन आपके नागौर में होती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे छपने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ऐसे कि ऐसे याद कर लेना, इसमें कुछ भी मत छोड़ना, बिल्कुल फैक्ट है। आधी स्लाइड तो ऐसी है जहाँ से पिछले एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे कि ऐसे। अब बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, सर्वाधिक सिंचाई आपके श्री गंगानगर में होती है। सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में बात करें
न्यूनतम सिंचाई की बात करें तो ये आपके राजसमंद में होती है। कहाँ होती है? राजसमंद में। अब राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है आपके गंगानगर में, तालाबों से आपके सर्वाधिक होती है भीलवाड़ा में, नलकूपों से यानी बोरिंगों से आपके जयपुर में, और झरनों से आपके चित्तौड़ में। अब दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? आपकी ये नागौर 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ, कोई बात नहीं। सर्वाधिक क्षेत्र वाली दलहनी फसल यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी दलहनी फसल उगाई जाती है? तो वो आपके मूंग है। कौन सी उगाई जाती है? मूंग। सर्वाधिक उत्पादन वाली दलहन फसल आपके चना है। सर्वाधिक दलहन में अगर उत्पादन की बात पूछे तो आपके चना है, और सर्वाधिक खाने योग्य भी चना है। सर्वाधिक दलहन फसलों में पूछे कि सर्वाधिक दलहन फसल जो सर्वाधिक खाई जाती है तो आपके चना है, क्योंकि चने से बेसन बनता है और अन्य जो आपके कचौरी समोसे सब वो आपके चने से बनते हैं। फिर है राजस्थान में सर्वाधिक गोचर भूमि की बात करें तो आपके बाड़मेर में है। न्यूनतम गोचर भूमि पूछे तो आपके श्री गंगानगर में, क्योंकि गंगानगर में वहाँ पे नहर भी है, इंदिरा गांधी नहर भी है, और आपकी जो गंग नहर है वो भी उधर ही है, तो इसलिए वहाँ अधिकांश भूमि में फसलें बोई जाती है। वहाँ पे न्यूनतम भूमि बहुत न के बराबर है। सर्वाधिक बंजर भूमि की बात करें तो आपके जैसलमेर में है, और न्यूनतम बंजर भूमि आपके राजसमंद में है। यहाँ तक ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से आपको 2-3 बार बोल चुकी हूँ, आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब राजस्थान में ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है। कितनी प्रकार की फसलें बोई जाती है? 3 प्रकार की, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल का दूसरा नाम आपके उनालू कहते हैं। इसकी बुआई आपके अक्टूबर या नवंबर में होती है। अक्टूबर या नवंबर में होती है। अपवाद हो सकते हैं, कई सितंबर में भी बो देते हैं जिनके अगर खेत खाली होते हैं। ग्रामीण इलाकों के जो स्टूडेंट वो अच्छे से समझते होंगे जिनके खेती है। हमारी भी खेती थी तो मैं भी इनके बारे में अच्छे से जानती हूँ। तो आपके अक्टूबर या नवंबर में, वैसे सितंबर में भी कई अपवाद हो सकते हैं, बो देते हैं, लेकिन अधिकांश अक्टूबर या नवंबर में बुआई होती है, और इनकी कटाई मार्च या अप्रैल में हो जाती है। इनकी मार्च या अप्रैल में कटाई हो जाती है। अब इनकी प्रमुख फसलों की बात करें कि रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो वैसे तो ग्रामीण इलाकों के स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जानते हैं कि रबी की फसलें कौन कौन सी, लेकिन आप गेहूँ, जैसे गेहूँ है, जौ है, चना, सरसों, ये तो आप आसानी से कर दोगे। लेकिन जो आपके ये है अरबी है, सूरजमुखी है, अफीम है, ईस्ट बगोल, आप इनमें कन्फ्यूज होते हो, मुझे पता है, क्योंकि ये तो मैं भी कर लेती हूँ, और लेकिन इनमें आके मैं भी अटक जाती थी। लेकिन आपको या तो एक ट्रिक बना लेना आप अपने हिसाब से, या फिर मैं आपको एक ट्रिक बनवा दूंगी कि आपको ये गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अरबी, सूरजमुखी, तारामीरा, अफीम, धनिया, मटर, ईस्ट बगोल, ये आपके खरीफ की फसलें हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे ईस्ट बगोल, ये कौन सी फसल है? रबी की है, खरीफ की है, या जायद की है, या तीनों है। तो आपको ऐसे स्थिति में आंसर देने के लिए आपको इन फसलों को याद करना ज़रूरी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? अब आपके खरीफ या सियालू, इनकी बुआई जून या जुलाई में होती है। जून या जुलाई में इनकी बुआई होती है, और कटाई होती है इनकी अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। अब इनकी प्रमुख फसलों की बात करें तो आपके जैसे बाजरा है, ज्वार, मक्का, चमला, चावल, ग्वार, कपास, अरहर, गन्ना, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, मोठ, मूंग, उड़द, ये आपको याद कर लेनी है। जो
इजी है वो तो आप छोड़ देना, जो आप अच्छे से जानते। फिर जायद फसलें, ये इन्हें चौमासू भी कहते हैं। तो मुख्य फसलें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, तोरई, सब्जियां, मतीरे। आप इनको अच्छे से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।